आज आप लोग देख सकते हैं कि रोजगार विद अंकित का ऐप है। 26 अक्टूबर 2025 तारीख है और आरआरबी ग्रुप डी का टेस्ट खुल चुका है। तो आइए अटेम्प्ट करते हैं। डेट देखिए 26 अक्टूबर 10 बज रहा है। मैथ ही का करेंगे मेनली। ये बोल रहा है कोई गोला है, ठोस गोला है जिसका व्यास 42 का है, सेंटीमीटर का है और उसको पिघलाकर 3 सेंटीमीटर व्यास वाला गोला बनाना है। तो ऐसे कितने गोले मतलब बनेंगे। देखिए आयतन नहीं बदलेगा, आयतन जितना था उतना ही रहेगा। तो हम लोग आयतन इक्वल करते हैं। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब ये कांस्टेंट है। तो ये 4/3, हाँ ये कट जाएगा। बस आर क्यूब निकालना है हमको। देखिए 21 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर व्यास, मतलब 3 बट्टा में 2 क्योंकि देखिए यहाँ भी ये चीज़ रहेगा। 4/3 पाई से पाई कट जाएगा। 3 7 7 7 7 का क्यूब मतलब कि 343 × 8, 8 तरीके 24, 2 8 अच्छों को 32, 2 34, डबल 4, 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 का 2 हाथ में लगा, 8 चौको 32, 2 34, 3 8 तरीके 24, 3 27। देखिए अंजलि अपने क्या कहते हैं वेतन का 45% खर्च करने का फैसला लेती है। मान लीजिए उसका वेतन 100 रुपया है, 45 रुपये खर्च करने का सोचती है। लेकिन उसको कुछ देर बाद पता चलता है कि जितना सोची थी खर्च करने के लिए उतना नहीं कर पाई, उसका 60% खर्च कर पाई है। जैसे ये समझ सकते हैं कि कोई आप हैं 60 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये हैं आपके पास, चाहते हैं कि हम 60 रुपये खर्चा करें, पर आप 60 रुपये नहीं, 60 रुपये से कम खर्चा करते हैं। वही चीज़ बोला गया है कि 45% सोची थी लेकिन 45 का 60% खर्चा की है, जो कि 11,475 के बराबर है। 20 3 60, 20 25 100, 5 9 45, 5 2 10, 0 5 6 9। तो उसको काटिए। देखिए 3 तरीके 9, 2 3 8 24, 3 2 6, 3 5 15, 9 1 9। कैलकुलेशन हमारा बड़ी कमज़ोर है। 9 10 में 90, 11 9 99, 9 10 में 90। ठीक, इसको काट पीट दीजिएगा, इतना आएगा। हम इसको अभी कैलकुलेटर से कर लिए हैं। कैलकुलेशन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा चला जाएगा। 1 घंटा का वीडियो कोई देखेगा नहीं। ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिसमें दिए गए जाने वाले निर्यात दिए गए वर्षों में किए गए औसत आयात से अधिक है। आयात निर्यात, किए जाने वाला निर्यात मतलब कि इंपोर्ट होता है। अरे यार अंग्रेजी में क्या होता है इसको, निर्यात आयात को, निर्यात आयात, निर्यात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। निर्यात इंग्लिश एक्सपोर्ट कहते हैं। देखिए निर्यात इक्वल टू एक्सपोर्ट होता है। बस यही चीज़ हमको कन्फर्म करता। आयात इंपोर्ट आयात होता है। तो ये जो हल्का कलर वाला है इसका औसत निकालिए। जैसे 410, 450, 375, 425, 550, 5 5 10,
एक हाथ में लग गई 2, 22 10, 2 2 4 5 से भाग करिए, 5 चौको 20, 2 5 चौको 20, 1 5 2 10, 442। अब देखिए जो एक्सपोर्ट हुआ है उसमें से कितने ऐसे हैं जो 442 से अधिक हैं। देखिए 2014 में 500 है, अधिक है, ये भी अधिक है, यहाँ तक ये भी अधिक है, लेकिन ये 400 450 के नीचे हैं। तो सिर्फ 3 ठो अधिका है इससे। इसका हम सूत्र हरदम बताते रहते हैं, वही वाला है ये 1/2 एक्स 23 31 y1 है प्लस x3 12। इस फार्मूला को रख दीजिएगा, 9/2 आ जाएगा। कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन में हम क्या करें, हम इस टेस्टों को अभी लगा दिए हैं। हम बस इसलिए वापस से रीअटेम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि हमको टाइमिया कम से कम रखना है। वैसे टाइम का अंदाज़ा नहीं लगता है कितने टाइम का वीडियो बन रहा है। देखिए पहले 5 से चल रहा था, अब 3 से चल रहा है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम उलट जाएगा। 3:5। यहाँ 2 यूनिट का लेट हो रहा है, लेकिन कह रहा है 20 मिनट का हो रहा है। तो एक्स का वैल्यू 10, पहले 30 मिनट में तय कर रहा था, 50 मिनट में तय कर रहा था। यहाँ टाइम निकल गया, ऊपर गुणा करेंगे तो स्पीड भी निकल जाएगा, डिस्टेंस भी निकल जाएगा। शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और उसका आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर से रंगने के लिए। देखिए किसी भी चीज़ को रंगने के लिए उसका बाहर से रंगने के लिए बोल रहा है, मतलब कि उसका वक्र पृष्ठ रंगना है। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, हम लोग जानते हैं कि दिख रहा है ना, पाई आर एल होता है शंकु का। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 30 दिया है। यल जो होता है हम लोग का r² + h² होता है। तो निकालेंगे जब हम लोग r का वैल्यू 30 और h का वैल्यू 16 रख के तो 34 निकलेगा। ठीक है, देखिए 34 निकल जाएगा। अब बोल रहा है 14 सेंटीमीटर से, यहाँ 14 से गुणा कर देंगे, इसको काट दीजिएगा लोग तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 44,800। इसी को बस हल कर दीजिएगा लोग इसको। देखिए 2 3 4 5 6 7, मतलब कि देखिए 2 3 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा। अब 5 और 7, 5 और 7, 12 5 60 और 7 420 एलसीएम उसका होगा। ऐसा हम लोग को बनाना है ना कि मतलब कि 2000 और 2500 के बीच में एक्स का वैल्यू जाए। ठीक है, तो 4 5 20, 4 चौके 16, 80, हाँ 5 रखिए तो 20 2500, 5 चौके 20, 2100, 2100, एक का इकाई क्या होगा, 2 1 3 1 4। यही बस पूछा है इन लोग का जोड़ कर, इनका योग पूछा है अंकों का। ए और बी, देखिए ये ऑप्शन से हम बनाए थे, बहुत जल्दी बना था। देखिए बोला है हम लोग का आय क्या है, मूल्यों का योग 1200 है, मतलब कि 12 का मल्टीपल होगा। अब ऑप्शन में देखिए 11 6 18 कि किसी भी जन्म में नहीं हो सकता है, इसमें 1200 नहीं बढ़ पाएगा इस रेशियो में। 13 7 20 बढ़ सकता है, 9 5 14 कोनो जन्म में नहीं बटेगा, 7 5 12। तो इसमें और इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना था, तो
ये आसान दिख रहा है, तो सबसे पहले इसी में आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे और जैसा जैसा कहा है कि ए को 10% लाभ देना है, बी को 20% लाभ देना है, टोटल कितने का लाभ हो रहा है जोड़ देंगे। 1200 में तो 1390 सेटिस्फाई कर देगा। देखिए, एक पुरुष और एक लड़का और एक महिला 10, 15, 30, 60, 10 से 15 चौके 30 और 60 सभी मिलकर के 6 4 10 तो 12 पचे 60। देखिए, एक वृत्त का जो खंड होता है लघु खंड या वृत्त खंड ऐसे और ऐसे होता है, और इसका परिमाप दिया है हम लोग को। इसका ये वाला जो सेगमेंट निकलेगा इसका परिमाप हमको दिया है 15.5। देखिए, इसको और इसको रेडियस कहेंगे क्योंकि ये केंद्र से है, और जो ये वाली चाप है इसको लेंथ कहते हैं। तो रेडियस 5, 5, 10 और टोटल 15.5 दिया है, तो ये क्या होगा 5.5 होगा। तीनों को जोड़ने पर 15.5 आना चाहिए, ठीक। और इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू एल इंटू आर। तो लेंथ हम लोग का ये है 5.5 और रेडियस 5 हट जाएगा। 5 दूनी 10, 55/4, 4 से 55, 4 एकम 4, 5, 4 3 12, 3 15, 4 7 28, 13.75 आएगा। ना ना ना, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया था। इस वाला अप्रोच से बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, और बाकी जो सॉल्यूशन दिया उससे तो बनाएंगे तो समझ ही नहीं आएगा कि कैसे बनाया है वो। शॉर्ट मेथड यही है, शॉर्ट मेथड है, बढ़िया मेथड है। जैसे इसमें पुराने वाले में क्वेश्चन दिया था कि वृत्तखंड है, तो ये और ये दोनों रेडियस है 5, 5, 10 और टोटल 15.5 का होना चाहिए परिमाप। तो ये वाला जो लेंथ है 5.5 का होगा। 1/2 एल इंटू आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कहाँ रखें, देखिए इसको पहले ना बढ़ते क्रम में लगा लीजिए। तो बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले 7, 10, 11, 11, एगो 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 14, एगो 14, 2 14, 16, 16, 16, 16, 16, एगो 16, 17 में एक ही दिख रहा है, 19, 20, 23 के बाद 30, 30, 30, 30, 30, एक ही 30 है, 33, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ठीक है। देखिए, रेंज होता है बड़े में से छोटा घटाने पर 33 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा, 3 उधर 4 इधर 26, ठीक। अब माध्यिका जो बीच में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 14 और 16 के बीच में क्या आएगा 15 आएगा। इसके बाद क्या क्या है, मीन का है दोनों का 6 5 11 2 1 3, 2 से काटिए। हाँ, कहीं गलती हो गया क्या, यहाँ पे जोड़ने में गलती करना है। 6 5 11 2 1 3 1 4, देखिए
ए और बी का मासिक आय का अनुपात 4:5 है। मान लेते हैं 400 और 500 है, ठीक। और उनका मासिक वह 3:8 में है। ये 3x है तो ये 8x है। लेकिन बोल रहा है कि ए का आय बी के वह के बराबर है, मतलब 8x का वैल्यू 400 है। तो 8 5 40, 5 × 15। एक्स का वैल्यू निकाल के 3 में गुणा कर दीजिएगा तो यहाँ 100 रुपये बचेगा, इनका 250 रुपये बचेगा। 5 दूनी 10, 5 5 25। रेशियो ले लीजिएगा। 8x का वैल्यू 400 होता है, एक्स का वैल्यू निकाल के यहाँ 3x में रख लीजिएगा। कट तो नहीं ना रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है ऊपर वाला प्लस सेगमेंट, देखिए 46 + 3/4 × 32 - 6। यहाँ ऑफ दिया है तो ऑफ पहले करेंगे। 4 8 32, 8 3 24, 46 + 24 - 6। तो 6 4 10, 4 2 6 1 7 - 6। 70 में से 6 जाइए तो 64 आएगा, ठीक। 64 ऊपर आ गया तो डायरेक्ट 64 मार दीजिए। नीचे वाला ऐसे ही हल करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसको आगे हल करने का जरूरत नहीं है उतना। एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु इतना है तो देखिए 4 सदस्यों का औसत 27 × 4, 4 7 28 के 2, 4 दूनी 8 2 10, 108। एक शामिल होता है 3 बढ़ जाता है तो 3 5 15, 150। देखिए 4 लोग का था, अब 5 लोग का 30 × 5, 150 में से 108 तो 42 8, 150। देखिए हम लोग को पता है कि ये देखिए अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा निकालना है तो पहले हमको एलसीएम लेने पड़ेगा। अल्फ़ा बीटा का तो अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ऐसे रुकिए, देखिए प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा तो बीटा स्क्वायर, मतलब कहीं ना कहीं ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, ठीक है। देखिए बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फ़ा ए स्क्वायर, ए नहीं बीटा से बीटा तो अल्फ़ा, हाँ अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा तो बीटा स्क्वायर। तो इसको हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बहुत लोग कहेंगे कि ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्यों नहीं लिखे हो, तो देखिए इसको भी लिखेंगे, इसको हल करेंगे तो ये निकल जाएगा, इसीलिए हम लोग ये लिख लेते हैं। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए ऐसा कोई अंक चाहिए होता है कि जिसको जोड़ने पर 11 आए, मतलब ए प्लस बी या अल्फ़ा प्लस बीटा जो भी कहें, इसको जोड़ने पर 11 हुए और गुणा करने पर 50 हुए, ठीक। अब यहाँ पुट करिए, यहाँ इसका वैल्यू 11 दिया है तो 121, इसका वैल्यू 50 दिया है। लेकिन देखिए जब इसको हल करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक मिनट कुछ गड़बड़ा रहा है का। नहीं देखिए प्लस नहीं, यहाँ 50 तो 100, देखिए ये सब एक के आसपास में है, एक से अधिक चल जा रहा है, कुल एक से नीचे है तो दोनों तरफ 2 माइनस हो जाएगा, इधर भी 2 इधर भी 2। 100 में से 21/50, इसको हल करेंगे 0.42 आएगा। अब बहुत लोग पूछेंगे क्यों -2 क्यों, क्योंकि देखिए ऑप्शन में सभी ऑप्शन एक है या तो एक से नीचे है। और जब 50/121 करेंगे तो लमसम 1.25 के आसपास चला जाएगा।
एक वस्तु के मूल्य में 45%। देखिए CP SP MP, मान लीजिए 1000। क्यों 1000 मानना है, 100 नहीं मानना है? क्योंकि देखिए सब ऑप्शन पॉइंट में है। 45% मतलब इसका वृद्धि करिए तो 1450 हो जाएगा। अब इस पर 15% की 2 ठो छूट देना है, मतलब कि 1500 में से जाएगा तो 85। 85/100, 85/100 हल करिएगा लोग तो 4.7625 पाएगा। 104.7625 जाएगा इसको हल करेंगे तो। 1000 का सामान 1004.7625 में जाएगा तो वही उसका फायदा हो जाएगा। इस इक्वेशनों को सिर्फ हल कर देंगे ना, 1450 गुणे 85/100 गुणे 85/100 तो आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम लोग का SP निकल जाएगा। SP निकलेगा तो लाभ प्रतिशत निकाल लिया, कोई भी निकाल लेगा, नॉर्मल चीज़ है निकालना। देखिए 900 रुपये के, अरे 800 रुपये की राशि पर 8 वर्षों में 1200 हो जाता है, मतलब कि टाइम 8 साल ले रहा है, लेकिन बढ़ोतरी कितने का हो रहा है? 8 4 12, 400 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो हम लोग को 6 साल में कितना होगा? तो 1 साल का निकाल के 6 से गुणा हो जाएगा। काट देंगे तो 1 साल का आएगा, 6 से गुणा करेंगे तो 6 का आएगा। 8 5 40, 6 5 30। देखिए एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना % एक मूल्य अंकित करना चाहिए, ताकि इसको भी वैसे ही कर दीजिए जैसा अभी बताए हैं हम, वो पिछला वाला। कितना अंकित करना चाहिए इसको रेशियो से करिए, रेशियो से जल्दी बनेगा। 20% छूट देता है, मतलब 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, 5 पे एक छूट मिल रहा है। 4% लाभ का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25, 25 का समान 26 में। अब इसको यहाँ 26 बढ़ाइए, इसको 4 बढ़ाइए, 100, 26 25 130। तो देखिए कितना अधिक है? 30 अधिक है। 100 का 30/100 गुणे 100। वैसे अब इसको देखिए, A है, B है, C है, 15 21 27। तो बोला है B और A का अंतर, C और B का अंतर, तो 15 5 20, 21 6x, 21 6 6x। हल करने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी चीज़ निकाल के, ये देखिए 6 से 6 पहले कट जाएगा, x दोनों जगह रखेंगे तो कट के एक ही हो जाएगा। अगर हल करना ही है, सबको जोड़कर 441 में भाग करिए, x का वैल्यू आएगा, सब में गुणा करिए, अंतर लीजिए तब काटिए। मान लीजिए x चारों की सबसे बड़ी संख्या 12 15 16 20 से एलसीएम लीजिए 12 15 16। देखिए 12 15 20 का एलसीएम 60 होता है। 60 16 6 चौक 16, 15 चौके 60, 6 चौके 24। 4 दूनी 8, 6 चौके 16, 960, 9 6 3 9, 9 एक बीर में 240, 9 5 159। अब देखिए 159 अधिका है, ठीक। इसमें अगर कुछ जोड़ेंगे तो 4 अंक से ऊपर चला जाएगा, ठीक। पर हमको 4 अंक से नीचे रखना है, तो मतलब 4 अंक में रखना है, 4 अंक से नीचे नहीं जाना है। इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो ऊपर चल जाएगा। इसको इसमें से घटा दीजिए, 995159, 4 9 8 4 0, ठीक। देखिए 12 से डिविजिबल कर रहे हैं तो 9 बच रहा है, 15 से डिविजिबल कर रहे हैं तो 12 बच रहा है, 16 से कर रहे हैं तो 13 बच रहा है, 20 से कर रहे हैं तो 17 बच रहा है। ओवरऑल हम ये देख सकते हैं कि कांस्टेंट 3 ही सब में शेषफल आ रहा है। तो यहाँ से हम 3 माइनस कर देंगे तो 9 8 3 7, 7 3 10 18 18 9 27। देखिए कट नहीं रहा है।
ए बी सी बिंदु डी और ई तक बढ़ाया गया है, बिंदु डी और ई तक बढ़ाया गया है। सी बी डी पी पर यहाँ मिलते हैं। ठीक, यदि ए 78 डिग्री है तो ये कितना होगा? तो देखिए इसका सामने वाला कभी भी मान लीजिए ये वाई है और ये एक्स है। ठीक, इसको हम वाई मानते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। तो एक्स का निकालने के लिए सूत्र होता है 90 माइनस वाई का आधा घटा देते हैं। तो 78 का आधा 39, 90 में से 39 नहीं है 51। कौन सी का क्वेश्चन था पीछे? हाँ ठीक है। क्या है? बी और सी रीजनिंग का क्वेश्चन है। बी और सी द्वारा देखिए, बी और सी द्वारा बी सी कॉमन 4 ही है तो 4 से कर दीजिएगा। नहीं तो देखिए 4 का मल्टीपल देख लीजिए, क्योंकि टोटल 400 बच्चे हैं। 400 का कोई भी परसेंट अगर ला के गुणा करेंगे तो 4 ही का मल्टीपल आएगा। तो डायरेक्ट 36 भी मार सकते हैं। इसको हल करने का उसका जरूरत नहीं है। यही देखिए एक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। इसका एक थ्योरम होता है 3 थीटा का, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसका एक फार्मूला होता है। हम लोग को साइन थीटा का वैल्यू 4/5 दिया है, जो कि लाल कक्का के हिसाब से ये लंब है, ये कोण है, लंब कोण। तो आधार 3 ले लीजिए, पर काम नहीं है 3 का, इसको मत लीजिए। 3 गुणे 4/5 माइनस 4 गुणे 4 चौक 16, 16 चौक 64, 5 5 25, 125। हल करिएगा लोग तो 125, 4 3 12/5, 16 चौके 4 चौके 16, 4 चौके 24, 256, 4 चौके 16, 4 चौके 125, 25 5 25 गुणे एलसीएम लेंगे 125 तो ही होगा। तो घटाएँ 12 5 60, 6 0 24 6। अरे यार 12 2 24 36, 300 में से 256 जाएगा तो 56 4 कितना होगा? अरे यार 60 40 100 44/125। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक चतुर्भुज, देखिए ये वर्ग है, इधर आयत बन गया, ये है वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक लंबाई 25 है, चौड़ाई 10 कम है तो 15 है। जो आयत होता है वो चतुर्भुज के अंदर आता है। तो ठीक, अरे राम क्या करी, क्या कर रहा है? तो मैं वर्ग की परिधि 25 गुणे 15 करिए। नहीं 25 गुणे 15, हाँ कर सकते हैं। देखिए 25 गुणे 15 ए स्क्वायर इक्वल टू चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 3/5 है, मतलब कि 3/5 ये बराबर है 5 5 25, 15 3 45 3 45 3 3 5 15 3 चौके 12 12 13। ये कहाँ से गड़बड़ा दिए हम? कुछ तो गड़बड़ हो गया हमसे, ब्लंडर हो गया। देखिए फिर से करते हैं। चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 3/5 है, 5 5 25,
10 कम है, 25 में से 10 यहाँ 15, 5 पचे 25, 15 पचे 75 होता है। अरे यार 15 पचे 75 होता है, हम 45 ले लिए थे। 75 3 पचे 15 हाथ में लगा रहे 22, एक का वैल्यू 15 होगा। ए स्क्वायर 225, तो एक वैल्यू 15। वर्ग की परिधि एक 15 है, तो चारों 15 चौके 60। 4a होता है, ए का वैल्यू निकल ही गया है। देखिए इसको देखिए, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 12:5, 3 के अनुपात में है। 5 रुपये का 3 सिक्का 15 रुपया, 5 दूनी 10, 12, 12 10 22, अब 15, 5 2 7 2 3, 37 बट्टा के 36 26 गुड़े 5 के सिक्का 3 ठो है। इसको हल करेंगे तो 7 3 10, डिजिटल सब नीचे 1 आ जाएगा। 6 3 9, 6 2 8, तरीके 24, मतलब कि 6 2 8 24, 6, हाँ 6 आना चाहिए। डिजिटल सम देखिए 7 2 9 9, इसका डिजिटल सम 9 आया। 8 2 10 5 15, 6 2 1 3 4 2 6। ओहो डिजिटल सम फेल हो गया। 3 का मल्टीपल भी तो होना चाहिए। काट लीजिए, कैलकुलेटर से हम काट देते हैं। 294। कैलकुलेटर से ऐसा कैलकुलेशन कर लीजिएगा लोग, वीडियो छोटा बनाना है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बड़ा वीडियो कोई देखेगा नहीं। मैथ का सब खत्म हो गया, क्वेश्चन का छोटा नहीं ना है ये, तो कौन छूटल है। कौन सा छोटा है। कौन सा छोटा होगा। चलिए छोड़िए, दोनों छोटा होगा छोड़िए। हम इसको मॉर्निंग में ही इस टेस्ट को दे चुके थे, पर दोबारा रिटैम्प्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें टाइमिंग दिखता है कि हमारा वीडियो कितना मतलब लॉन्ग बनना है। टाइमिंग नहीं दिखता है तो वीडियो 1 घंटा का बन जाता है, टाइमिंग दिखता है तो ये रहता है कि हाँ आधे घंटे के अंदर ही वीडियो कंप्लीट करना है। बाकी नेट तो स्लो ही है तो क्या करें। चलो भाई जल्दी जल्दी हो जाओ।